हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है हिस्ट्री क्वेश्चंस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के प्रीवियस ईयर्स की, ये उसका दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में जो हमने डिस्कस किया था वो 2011 के एसएससी सीजीएल फॉर्मेट में जितने भी क्वेश्चंस आए थे सारी शिफ्टों के क्वेश्चंस को मिलाकर आपको एक वीडियो प्रोवाइड की गई थी। ये उसका दूसरा पार्ट है जिसमें हम 2012 में एसएससी सीजीएल में जितने भी क्वेश्चंस आए उन सभी को कंपाइल करके आपको इस वीडियो में वो क्वेश्चंस मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आपको इससे पता चलेगा कि कुछ पोर्शंस ऐसे हैं जिनसे आपके 2011 में भी क्वेश्चंस आए थे और 2012 में भी कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो आपको इस चीज़ का पता चल पाएगा कि कुछ ऐसे पोर्शंस होते हैं जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन कई बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस हो सकता है 2012 में आए और 2013 में भी आएंगे और 2014 में भी आएंगे। तो इससे आप अपने उस पोर्शन को पहचान कर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ताकि आपको फ्यूचर में इसका बेनिफिट मिल सके। दोस्तों, वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए क्योंकि आप जो वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है। यह भी हिस्ट्री सीरीज़ चल रही है, इसके बाद ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सभी की सीरीज़ आएगी। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन है, विच किंग इज रेफर्ड टू एज देवनामपिया पियादासी बिलव्ड ऑफ द गॉड्स इन द इंस्क्रिप्शंस। शिलालेखों में किस राजा को देवनामपिया पियादासी देवताओं का प्रिय कहा गया है? आपके ऑप्शंस हैं अशोक, हर्ष, बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य। आपका राइट आंसर है अशोक। दोस्तों, ये जो आप इमेज देख रहे हैं बेसिकली एक शिलालेख है जो कि मास्की शिलालेख है अशोक का। अशोक के जो पिलर थे उस पर ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ मास्की एडिक्ट है, रॉक एडिक्ट। और इस ब्राह्मी जो लिपि है और स्क्रिप्ट है इसे जिसने डेसिफर किया था उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। दोस्तों, अशोक के बारे में बताना चाहूँगा, एक महान राजा जिन्होंने पूरे भारतवर्ष पर शासन किया। राज्याभिषेक के 8 साल के अंदर ही इन्होंने कलिंग, आज का उड़ीसा, उसे जीत लिया। और उसके बाद उस दौरान जो हिंसा हुई, कलिंग जीतने के दौरान जो हिंसा हुई, उस हिंसा को देखकर इनका हृदय परिवर्तन हो गया और इन्होंने शांति का धर्म यानी कि बौद्ध धर्म को अपना लिया। जिस मॉन्क या भिक्षुक ने इन्हें कन्वर्ट किया था बौद्ध धर्म में या दीक्षा दी थी, उनका नाम था उपगुप्त। साथ ही साथ जो तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसे अरेंज करवाया था अशोक ने मोगलीपुट्टिसा की प्रेसिडेंसी में, वो भी कहाँ पर, पाटलिपुत्र में। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि पाटलिपुत्र में तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी मोगलीपुट्टिसा के अंडर में, और किसने करवाई थी? अशोक ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ चहलगानी अ ग्रुप ऑफ पावरफुल नोबल्स। निम्नलिखित में से किसे शक्तिशाली कुलीनों के समूह चहलगानी के विनाश का श्रेय जाता है? आपके ऑप्शंस है बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान। आपका राइट आंसर है बलबन। दोस्तों, बताना चाहूँगा चहलगानी वर्ड का मीनिंग होता है चालीसा। 40 लोगों का यानी 40 पावरफुल नोबल्स का ये ग्रुप था जिसे बनाया था इल्तुतमिश ने और डिस्ट्रॉय किया था बलबन ने। साथ ही साथ बताना चाहूँ बलबन खुद इसका पार्ट था, इस चालीसा का पार्ट था। और बलबन के बारे में बताना चाहूँगा कि बलबन ने एक त्यौहार का स्टार्ट किया था, फेस्टिवल को स्टार्ट किया था जिसे कहा जाता है नौरोज। तो ये आप नोट कर लीजिए कि नौरोज त्यौहार जो था वो किसने स्टार्ट किया था? तो वो किया था बलबन ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो फ्यूचर में आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बॉम्बे वॉज गिवन अवे एज डावरी टू द इंग्लिश किंग चार्ल्स II फॉर मैरिंग द प्रिंसेस ऑफ विच कंट्री। किस देश की राजकुमारी से शादी करने के लिए बॉम्बे को अंग्रेजी राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया गया था? आपके ऑप्शंस है फ्रांस, पोर्तुगल, हॉलैंड, डेनमार्क। आपका राइट आंसर है पोर्तुगल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द ग्रैंड ट्रंक रोड बिल्ट बाय शेरशाह कनेक्टेड पंजाब विद। शेरशाह द्वारा निर्मित भव्य ट्रंक रोड पंजाब को किससे जोड़ता है? आपके ऑप्शंस हैं आगरा, ईस्ट बंगाल, लाहौर और मुल्तान। आपका राइट आंसर है आगरा।
दोस्तों जो मैप में आप ब्राउन कलर की रोड देख रहे हैं या सड़क देख रहे हैं या लाइन देख रहे हैं, ये लाइन ही है ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि पहले भारतीय उपमहाद्वीप को सेंट्रल एशिया से जोड़ती थी। भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब जान लीजिए, ये पाकिस्तान है जो, और बांग्लादेश और इंडिया को मिला के भारतीय उपमहाद्वीप बनता है, यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और सेंट्रल एशिया का पार्ट जो है वो है अफ़गानिस्तान। तो बांग्लादेश से लेके अफ़गानिस्तान तक ये सड़क जाती है, जिससे मौर्य पीरियड में उत्तरापथ भी बोला जाता था, यानी कि ये सड़क साउथ एशिया की सबसे पुरानी सड़कों में से एक है। 2500 साल पहले से ये सड़क बनी हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। नेम द मराठा संत हु वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ शिवाजी। उस मराठा संत का नाम बताइए जो शिवाजी के समकालीन थे। आपके ऑप्शंस हैं संत एकनाथ, संत तुकाराम, संत दानेश्वर और नामदेव। आपका राइट आंसर है संत तुकाराम। दोस्तों जो आप इमेज देख रहे हैं संत तुकाराम की है, और जो टेंपल देख रहे हैं संत तुकाराम के नाम पर बनवाया गया है, गाथा टेंपल, जहाँ पे तुकाराम जी का जन्म हुआ था, जो कि देहू में है, नियर पुणे, महाराष्ट्र। तुकाराम 17वीं शताब्दी के मराठी कवि और संत थे, जिन्हें महाराष्ट्र में तुकोबराया और तुकोबा के नाम से भी जाना जाता है। तुकाराम महाराज को उनकी भक्ति कविता, अभंग और कीर्तन के रूप में जाने जाने वाले आध्यात्मिक गीतों के साथ समुदाय उन्मुख पूजा के लिए भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग सीरियल्स वाज अमंग द फर्स्ट टू बी यूज्ड बाय मैन। निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मनुष्य द्वारा सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। आपके ऑप्शंस है राई, वीट, बार्ले और ओट। आपका राइट आंसर है वीट। दोस्तों वीट और बार्ले वन ऑफ द फर्स्ट सीरियल्स हैं, सबसे पहले यूज़ किए जाने वाले अनाज है, जो कि मानव द्वारा इस्तेमाल किए गए थे जब इंसान ने खेती करना स्टार्ट किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हु फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। आपके ऑप्शन है ध्रुव, देवपाल, धर्मपाल और महिपाल। आपका राइट आंसर है धर्मपाल। दोस्तों बताना चाहूँगा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना पाल सम्राट धर्मपाल ने नालंदा में छात्रवृत्ति की जो गुणवत्ता की गिरावट हो गई थी उसके अगेंस्ट की थी। इसे 1193 के आसपास मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की सेना ने नष्ट कर दिया था। दोस्तों विक्रमशिला 100 से अधिक टीचर, मतलब 100 से अधिक टीचर थे और 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट थे। तो सबसे बड़े बौद्ध विश्वविद्यालयों में से एक था, ये बौद्ध विश्वविद्यालयों में से एक था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अबुल फजल ने लिखा है बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा और आलमगीरनामा। आपका राइट आंसर है अकबरनामा। दोस्तों अबुल फजल के बारे में बताना चाहूँगा, ये अकबर के कोर्ट के नवरत्नों में से एक रत्न थे, जिन्होंने अकबरनामा लिखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू सेल इन अ सबमरीन इन इंडिया वास। भारत में पनडुब्बी में सवार होने वाले सबसे पहले राष्ट्रपति थे KR नारायणन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, VV गिरी और N संजीव रेड्डी। आपका राइट आंसर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों बताना चाहूँगा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे 11वें राष्ट्रपति 2002 से 2007 तक रहे थे। 13 फरवरी 2006 को पूर्वी नौसेना कमान के तहत विशाखापट्टनम में पनडुब्बी INS सिंधु रक्षक की तैनाती के दौरान भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम पनडुब्बी में नौकायन करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है द स्टेट ऑफ झांसी वाज मेड अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया थ्रू दी। झांसी राज्य को किस नीति के द्वारा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया था। आपके ऑप्शंस हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, वार अगेंस्ट रानी लक्ष्मीबाई और नन ऑफ दिस। आपका राइट आंसर है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में बताना चाहूँगा। इस सिद्धांत के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष एक जागीरदार के रूप में नियंत्रण के तहत कोई भी रियासत, यदि शासक एक कानूनी पुरुष वारिस का उत्पादन नहीं करता,
तो कंपनी द्वारा कब्जा लिया जाएगा। इस नीति को जिसने सबसे ज़्यादा फॉलो किया था वो था लॉर्ड डलहौजी, और उन्होंने इसके अंडर काफ़ी सारे बड़े स्टेट को कब्जे में कर लिया था, जैसे कि सतारा को किया था, जैतपुर को किया था, संबलपुर, भगत, उदयपुर, झांसी और नागपुर, इतने बड़े बड़े स्टेट्स को कब्जे में कर लिया गया था। दोस्तों ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 को। पार्ट 2 की एक वीडियो और आएगी जिसमें बाकी के 10 क्वेश्चंस भी होंगे, या हो सकता है एक और वीडियो है जो बाकी सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर सके। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अगर पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर भी करिए, ताकि ऐसी यूज़फुल वीडियो बाकी सब लोगों को मिल पाए और उनका भी बेनिफिट हो सके। थैंक यू।